हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द लेसन लॉस्ट। ओके, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय गाय डे मॉपसंट एंड दिस लेसन इज़ फ्रॉम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश। एंड गाय डे मॉपसंट जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं एंड उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं। ऑलमोस्ट 300 शॉर्ट स्टोरीज़ ही हैज़ रिटन एंड ही हैज़ रिटन 6 novels and 3 travel vlogs. Travel vlogs means it is filming and editing of the places where you have visited. Okay, that is called a travel vlog. So he has made 3 travel vlogs and 1 volume of verse. Volume of verse means again poems, okay, or rhyming lines. एंड देन हिज ओरिजिन इज़ ऑल्सो फ्रेंच। वो एक फ्रेंच प्लेस से बिलोंग करते हैं एंड वो एक फ्रेंच राइटर हैं। वो एक मास्टर है शॉर्ट स्टोरीज़ के, यानी कि वो बहुत ज़्यादा माहिर है शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने में। वो गाय डे वेलमॉन्ट और जोसेफ प्रूनर के नाम के अंडर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, यानी कि वो अपना ओरिजिनल नेम गाय डे मॉपसन यूज़ नहीं करना पसंद करते। ओके, मोस्टली ही यूजेस गाय डे वॉलमॉट एंड जोसेफ प्रूनर। सो लॉस्ट हैज़ अ मैसेज। अब ये मैसेज किसके बारे में है? ये मैसेज है इमोरल लव के बारे में, कि अगर हम सोसाइटी के उस कानून को फॉलो ना करें एंड वी डू अनएथिकल बिहेवियर, देन इमोरल लव अगर हम दिखाएं तब उससे हमारा डाउनफॉल हो सकता है, यानी कि हम नाकामयाब तो बेशक होंगे। ओके, एंड दिस लेसन ऑल्सो टीचर्स अस टीनेज बिहेवियर, कि हमें टीनेज ईयर्स में, यानी कि द एज फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स, हाउ शुड वी बिहेव। सो देयर आर 2 कैरेक्टर्स मेनली ओवर हियर, दैट इज द लेडी हु इज़ नोन एज द क्रूअल लिटिल एटम ऑफ वर्च्यू। यानी कि उसे क्रूअल लिटिल एटम ऑफ वर्च्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ऐसा दिखाती है जैसे कि वो अपने बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं होती। ओके, let us see some adjectives relating to her. That is, the lady is very clever. वो शादीशुदा है, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, ब्यूटीफुल है, मॉडेस्ट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिसेंट लेडी है। लेकिन शी इज़ ट्रबल्ड बाय अ बैरन। ठीक है, बैरन कौन? ये आदमी जो कि लेडीज़ को सेड्यूस करता है, यानी कि लेडीज़ को अट्रैक्ट करता है। ओके, सो जो लेडी है यहाँ पर, दिस लेडी, शी इज़ कंपेयर टू डेलीलाज कैरेक्टर। अब एक अनदर स्टोरी है जहाँ पर एक डेलीला का कैरेक्टर होता है जो कि सैमसंग से बदला लेती है, तो उस डेलीला के कैरेक्टर से इस लेडी को कंपेयर किया गया है, क्योंकि ये लेडी भी यहाँ पर इस लेसन में बदला लेती है इस बैरन से, क्योंकि ये बैरन जो है, ये जानने के बावजूद कि ये लेडी शादीशुदा है, स्टिल ही प्रपोजेस टू हर। ठीक है, तो इस लेडी का नाम जो है एल्मनाक दे गौता में आया है, यानी कि एक रशियन डायरेक्टरी होती है जहाँ पर डायरेक्टरी क्या होती है, जहाँ पर हिस्ट्री लिखी जाती है उस कंट्री की एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं, तो वहाँ पर इस लेडी का नाम आया है द एल्मनाक दे गौता में एज द क्रूअल लिटिल एटम ऑफ वर्च्यू। नाउ लेट अस सी अबाउट दिस बैरन। ये जो बैरन है ये औरतों को सेड्यूस करता है, और ये बैरन जो है ही फेल इन लव विद दिस लेडी, बट उसका बिहेवियर जो है अनएथिकल है, क्योंकि वो औरत ऑलरेडी शादीशुदा है। ही शुड नॉट बिहेव लाइक दैट। और ये जो बैरन है वो पैलेस्टीनियन बॉय है, वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में काम करता है, तो वो एक स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर है। अब बैरन को डॉन जुआन कहा गया है। ओके, हिज नेम इज डॉन जुआन इन दिस लेसन. So let us see the mind map now, because this was the concept map which was having the most important points. Now let us move to the mind map to understand the complete story. So what happens in this story is that firstly this baron, he falls in love with this beautiful lady who is married, and she is very modest, like she doesn't like it when he keeps on proposing to her. Okay, so as soon as he falls in love, he proposes to her unethically. Okay, एंड वो जो लेडी है उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है। अब अक्सर यहाँ पर जो वीना की रहने वाली जो औरतें होती हैं, यानी कि विनीस एक्ट्रेसेस, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं ऐसे मेल से जो कि सेड्यूस करते हैं वुमेन को, जैसे ये बैरन है। लेकिन ये औरत जो है बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है, डिसेंट है, सो इसे इस बैरन का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, एंड शी फील्स हर्टफुल एंड इंसल्टेड।
तो एक दिन क्या होता है, ये जो लेडी है वो रशियन फर डीलर की शॉप पर जाती है, यानी कि वो ऐसे विंडो शॉपिंग कर रही होती है। एंड एट दैट टाइम वो एक रशियन फर डीलर की शॉप पर रुक जाती है जहाँ पर बहुत सारे कोट लगे होते हैं शोकेस के अंदर। तो वो लेडी को कोट पसंद आता है, पर जैसे ही वो लेडी उस कोट पर लिखे अमाउंट को देखती है 4000 रूबल्स, तब वो उस आइडिया को गिव अप कर देती है कि वो कोट ख़रीदेगी। फिर वहाँ पर वो बैरन आ जाता है और वो उस लेडी को ये कोट देने लगता है एज अ गिफ्ट। लेकिन लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी, वो भी विप के साथ, जिसे जानवरों को मारा जाता है। अगर हॉर्स को चलाने के लिए आप विप यूज़ करते हो तो दैट विप, ओके। सो वो बैरन हंसते हुए कहता है कि बेशक तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। तो लेडी और बैरन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि लेडी जो है 25 फ्लॉग्स देगी, यानी कि 25 टाइम्स विप से मारेगी, और उसके बाद वो उसकी हो जाएगी, ओके। फिर वो लेडी उस बैरन को एक स्पेसिफाइड टाइम देती है कि तुम इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे घर पर आ जाना, जो कि 8 बजे है। फिर उसके बाद वही होगा जो हमने डिसाइड किया है एग्रीमेंट में। तो वो बैरन जो है टाइम से पहुंच जाता है, और जो लेडी होती है वो कहती है कि बैरन, मैं सबसे पहले तुम्हारे हाथ बांधूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें फ्लॉग करूंगी, यानी कि मैं तुम्हें विप करूंगी। तो वो उसके हाथ बांध देती है और फिर उसे लगातार 24 टाइम्स मारती है बिना रुके, ओके। जो भी उसके दिल में बदला होता है, रिवेंज होता है, वो बदला ले लेती है। एंड वो उसे 25 टाइम्स नहीं मारती, 25 टाइम्स मारने का तो एग्रीमेंट हुआ है, बट शी ओनली बीट्स 24 टाइम्स। एंड देन शी सेज कि हमारा एग्रीमेंट तो 25 टाइम्स फ्लॉग करने का हुआ था, लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ 24 टाइम्स मारा है। सो दैट इज़ वाई हमारा जो एग्रीमेंट है वो इनवैलिड है, वो वॉइड है। तो लेडी कहती है कि मेरे पास तो सबूत भी है। तो पर्दे के पीछे उसने छुपा के रखे थे अपने हस्बैंड को एंड 2 अदर gentlemen were also standing over there behind the curtains. So she moves the curtain and they come out. नाउ उस आदमी को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गलत लेडी के साथ पंगा ले लिया है, एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट ही इज़ लॉस्ट। तो ये है हमारी स्टोरी लॉस्ट की, ओके। सो जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट अनएथिकल लव means when you already know that that person is married or in a relation with someone else, then you should not propose them, okay. So unethical love always leads to downfall and it makes you unsuccessful, okay.